साथियों, इस ऑनलाइन कक्षा में आरआरबी ग्रुप डी की सीबीटी परीक्षा जो 2018 में हुई थी, उसके कई शिफ्टों के प्रश्न मिलेंगे। ये सभी प्रश्न अन्य कई यूट्यूब चैनल पर मिल सकते हैं, लेकिन इन प्रश्नों की ऐसी व्याख्या और कहीं नहीं मिलेगी साथियों, ऐसा मेरा वादा है। साथियों, ज़्यादा समय ना गंवाते हुए आज के इन प्रश्नों का व्याख्या शुरू करते हैं। साथियों, ये आरआरबी ग्रुप डी लेवल 1 पोस्ट जो 17/9/2018 को शिफ्ट 1 में हुआ था। साथियों, ये प्रश्न है, जब तक किसी पिंड का असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक किसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। साथियों, थोड़ा सा जूम कर देते हैं जिससे स्पष्ट रूप से दिखाई दे। हाँ, तो प्रश्न था साथियों, जब तक किसी पिंड का असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक किसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। विकल्प कई दिए रहे होंगे, जिसमें सही विकल्प होगा चाल में परिवर्तन होता रहता है। अगला प्रश्न है कि ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए रोबोट का उपयोग करने वाले भारत के पहले शहर का नाम बताइए। ये है इंदौर। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के तत्वों का बाहरी कोष पूर्ण होता है। यह है 18वें समूह का तत्व, जिसमें क्या है, अक्रिय गैस है दोस्तों। इसमें क्या है, अक्रिय गैस है। अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण का बल किसके रूप में जाना जाता है। तो किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण का बल वजन के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, एक फार्मूला होता है F=mg। इस फार्मूले को याद रखना दोस्तों। यहाँ पर m क्या होगा, द्रव्यमान होगा, और g क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण, जिसका मान होता है 9.8, और कभी कभी ये 10 भी यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करता है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है। दोस्तों, ये होता है अपकेंद्रीय बल। दोस्तों, एक होता है अपकेंद्रीय बल। अगर पूछे प्रश्न में कि जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करता है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर, यहाँ पर केंद्र है, लेकिन अगर पूछे कि केंद्र के विपरीत लगने वाला बल क्या कहलाता है, तो वो होगा अपकेंद्रीय बल। दोस्तों, ध्यान रखिएगा अपकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल के अंतर को। दोस्तों, ज़्यादा अंतर तो नहीं है, लेकिन याद रखना है। अगला प्रश्न है कि किस हिल स्टेशन को राजकुमारी के रूप में जाना जाता है। तो ये है कोडाईकनाल। साथियों, प्रश्न है, वॉशिंग सोडा के एक अणु में कितने पानी के अणु मौजूद होते हैं। ये होता है 10। साथियों, वॉशिंग सोडा का सूत्र क्या होता है, Na2CO3 10H2O। क्या होता है दोस्तों, Na2CO3 10H2O, जिसमें देख सकते हैं कि 10H2O है, तो इसलिए लिख देते हैं एक बार, Na2CO3 10H2O। तो यही है पानी, इसलिए इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 10 पानी मौजूद होगा। अगला प्रश्न है कि पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है। यह है कोलेनकाइमा। इसका सही उत्तर है कोलेनकाइमा। दोस्तों, एक होता है स्क्लेरेनकाइमा, एक होता है पैरेनकाइमा। आप इन दोनों का बारे में हम कमेंट में बताएंगे ये क्या है, इनके बारे में कुछ भी। अगला प्रश्न है, निषेचित अंडा युग्मज किस में प्रत्यारोपित होता है। तो ये गर्भाशय में। किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा मुक्त होती है, प्रकाश संश्लेषण में मुक्त होती है, आप सभी को पता होगा। अगला प्रश्न है, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है। तो ये होगा एल्युमिनियम। अगला प्रश्न है, एक प्रकार का एक प्रजनन जिसमें एक पौधे के शरीर का एक हिस्सा एक नए व्यक्ति में विकसित हो जाता है, इसको क्या कहते हैं। तो ये होता है वनस्पति प्रचार। साथियों, अगला प्रश्न है, कोई बल 1 किलोग्राम पिंड की गति को 4 मीटर प्रति सेकंड से 8 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा देता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य होगा। दोस्तों, वैसे तो एक न्यूमेरिकल प्रश्न है, लेकिन न्यूमेरिकलों का हम अलग वीडियो लाएंगे जिसमें ये 24 जूल ही होगा। इसलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है। पृथ्वी का द्रव्यमान है 6 × 10⁻24 किलोग्राम। दोस्तों, ऐसे जो भी फैक्ट आए उन सभी को हमें याद रखना होगा। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि कौन सा देश की तटरेखा दुनिया में सबसे लंबी है। तो ये है कनाडा। सबसे लंबी तटरेखा कौन सी है, कनाडा। अगला प्रश्न है कि कौन सी माध्यम में ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है। तो ये है ठोस। दोस्तों, साथ ही साथ इसमें एक अन्य प्रश्न ये बनता है कि प्रकाश सबसे तेज किस में यात्रा करती है। तो उसका सही उत्तर क्या होगा, प्रकाश वाला सही उत्तर हो जाएगा आपका निर्वात में। निर्वात में यात्रा वो करती है, ये ठोस में करती है, और ठोस में किस में, ये इस्पात में। अगला प्रश्न है, कौन ठोस तरल और गैसीय रूप में बाहर निकल जाता है। तो वो है अधातु। अगला प्रश्न है
किसी क्षैतिज पावर लाइन के एकदम नीचे की बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी जिसमें पश्चिमी छोर से देखे जाने पर धारा पूर्व से पश्चिम में प्रवाहित हो? ये होगा वामावर्त। अगला प्रश्न है, विवादित फिल्म पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी का किरदार किसने निभाया था? तो ये रणवीर सिंह है। अगला प्रश्न है, दयानंद सरस्वती किस मिशन के संस्थापक थे? तो ये आर्य समाज के संस्थापक थे। दोस्तों, दयानंद सरस्वती से कुछ अन्य प्रश्नों का हम व्याख्या करते हैं कि इनका एक नारा था कि वेदों की ओर लौटो। पूछेगा, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो ये दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। इसी में एक है कि सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता कौन थे? सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता, तो वो भी कौन थे? दयानंद सरस्वती जी थे। सिनेमा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रतिवर्ष अकादमिक अवार्ड का आयोजन किस देश में होता है? तो ये यूएसए में होता है। अगला प्रश्न है कि शीतवर्षीय युद्ध किन देशों के बीच लड़ा गया? ये इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ा गया। वह पुरस्कार कौन सा है जो श्रमिकों को उनके विशिष्ट प्रदर्शन, नवाचार क्षमता, उत्पादकता और प्रदर्शन के क्षेत्र में असाधारण साहस और मानसिक तत्परता में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर है श्रम पुरस्कार। अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? ये है राज्यसभा। दोस्तों साथ ही बताइए कि निम्न सदन किसे कहा जाता है? निम्न सदन किसे कहा जाता है? तो उसका सही क्या उत्तर हो जाएगा? लोकसभा। दोस्तों इसे बता दीजिए कि लोकसभा का कार्यकाल और राज्यसभा का कार्यकाल कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है कि सत्यार्थ कादियान किस खेल से संबंधित है? तो एक कुश्ती से संबंधित है। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि धातुओं के किस गुण के कारण उनके पत्तर या फ्राइल बनाने में आसानी होती है? तो ये आघातवर्धनीयता। अगला प्रश्न है, गारो पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो ये मेघालय राज्य में स्थित है। दोस्तों अभी गारो पहाड़ियाँ से एक प्रश्न आया है जल्द ही, ये 17 तारीख में। अगला प्रश्न है कि रक्त में शर्करा या शुगर के स्तर में वृद्धि का पता किन कोशिकाओं द्वारा चलता है? तो ये अग्न्याशय द्वारा चलता है। अगला प्रश्न 1931 में भारत की नई राजधानी के रूप में नई दिल्ली का उद्घाटन करने वाले वायसराय का नाम बताएं? तो ये लॉर्ड इरविन जी थे। अगला है कि 3 बार पाली उमरीगर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन से हैं? तो ये विराट कोहली जी हैं। साथियों अगला प्रश्न है 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा शुरू की गई पार्टी का क्या नाम था? तो साथियों इस पार्टी का नाम था ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। अगला प्रश्न है पुस्तक ए बुक ऑफ लाइट व्हेन ए लव वन हैज ए डिफरेंट माइंड के लेखक कौन है? तो जैरी पिंटो जी हैं। अगला प्रश्न है किस तत्व के समस्थानिक का द्रव्यमान 298 है? यदि इनके नाभिक में 189 न्यूट्रॉन है तो परमाणु की संख्या कितनी होगी? साथियों परमाणु संख्या पूछ रहा है, द्रव्यमान संख्या दिया है। द्रव्यमान संख्या क्या होता है? द्रव्यमान संख्या होता है कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यही होता है। दिया गया है 298, हमें क्या चाहिए? न्यूट्रॉन दिया है 189, हमको प्रोटॉनों की संख्या पता करना है। तो इसको हम 298 में से घटा देंगे 189, तो ये आपका आ जाएगा 109। ये हो जाएगा हमारे प्रोटॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इस तरीके से परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी? 109। परमाणु की संख्या मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये पूछ रहा है, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। अगला प्रश्न है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1875 में। दोस्तों 1875 में कई चीज़ें हुई थी जिनमें से किसी एक दो प्रश्नों का उत्तर हमको लिख के बताएंगे कमेंट में। अगला प्रश्न है उस लवण का उदाहरण कौन सा है जिसके जलीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है? वो है अमोनियम क्लोराइड। राम सेतु कहाँ पर स्थित है? ये राम सेतु पाक जलडमरू मध्य स्थित है। अगला प्रश्न है कौन सबसे पहले महिला वकील हैं जिनको सीधे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा इंदु मल्होत्रा। दोस्तों पूछ रहा है मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो ये होता है। तो दोस्तों प्रश्न है एक व्यक्ति 2 सेकंड में 1000 जूल का काम करता है, उसके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा क्या होगी? दोस्तों ये भी न्यूमेरिकल, इसको हम अगले आने वाली वीडियो में देख लेंगे। अगला प्रश्न है जर्मेनी का आर्सेनिक, सेलेनियम और ब्रोमीन के परमाणुओं में कितनी कक्षाएँ होती हैं? तो ये होता है 4। अगला प्रश्न है कंस्टेटिन कौन सी धातुओं का मिश्रित करके बनाया जाता है? तो ये है Cu और Na। अगला प्रश्न है कौन सा ऊतक पौधों में को कठोर और मृदु और दृढ़ बनाता है? तो ये स्क्लेरेंकाइमा। दोस्तों अभी हमने कुछ समय पहले स्क्लेरेंकाइमा के बारे में आप को बताने के लिए कहा था, तो आप बताइएगा ज़रूर। दोस्तों अगला प्रश्न है मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए किस घोल का उपयोग किया जाता है? तो ये दोस्तों है बेकिंग सोडा।
ये क्या है? बेकिंग सोडा। अगला प्रश्न है कि परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाता है? ये हो जाएगा नाभिकीय बल। अगला प्रश्न है कि धातुओं की विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम क्या है? ये हो गया Hg, Ni, Ag। दोस्तों ये विकल्प के हिसाब से था, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? ये 6 वर्ष। दोस्तों बताइएगा लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो होगा 5 वर्ष। अगला प्रश्न है कि किसी परिपथ में 6 मिनट में 0.6 एम्पियर धारा प्रभावित होती है, तो इसमें प्रभावित विद्युत आवेश की मात्रा कितनी होगी? दोस्तों ये न्यूमेरिकल है, इसको हम आगे देख लेंगे। अगला प्रश्न है किसी परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है, तो ये है जीनान। अगला प्रश्न है चंद्रमा पर किस वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का कितना होता है? ये होता है 1/6। इसको आपको जरूर ध्यान रखना है दोस्तों। अगला प्रश्न है जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है, यह कथन किस नियम को व्याख्यात करता है? तो यह होगा जड़त्व का नियम। अगला प्रश्न है किसी वस्तु पर भार सर्वाधिक होता है? तो ये होगा ध्रुवों पर, और ध्रुवों पर स्मॉल जी का मान कितना होगा? 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये स्मॉल जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है। अगला देखते हैं दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन रह गया था। ये है मनुष्य में पाए जाने वाले प्लेसेंटा ऊतक द्वारा कौन सा काम किया जाता है? तो यह भ्रूण से अपशिष्टों को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना। दोस्तों इस तरीके से हमने शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों कंप्लीट कर लिया। चलते हैं शिफ्ट तीसरे की ओर। ये 17/9/2018 का शिफ्ट तीसरा का पहला क्वेश्चन है कि हार्मोन का उत्पादन पौधों में होता है जिसके कारण स्टेम सूर्य के प्रकाश की ओर झुकता है। ये होता है ऑक्सीजन। ये क्या होता है? ऑक्सीजन। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि 25 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड में कितने मोल मौजूद होते हैं? तो ये होगा 0.255। अगला प्रश्न है कि माध्यम में एक कण 2.5 सेकंड में 40 कंपन पूरा करता है, तरंग की आवृत्ति। ये न्यूमेरिकल है, हम आगे देखेंगे, जरूर इसको देखेंगे दोस्तों। जल्दी एक अगला वीडियो आने वाला है। अगला प्रश्न है दोस्तों कौन से समूह में गैर प्रतिक्रियाशील गैसें होती हैं? ये 18वां है दोस्तों, जिसको हम कहते हैं अक्रिय गैसों की अक्रिय गैस 18वें समूह में रखा गया है। अगला प्रश्न है किस परमाणु संख्या वाले तत्व के रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान होते हैं? ये हो गया चौथा। दोस्तों हमने आपको बताया होगा कि जल्द ही आवर्त सारणी से रिलेटेड एक वीडियो आने वाला है जिसमें ऐसे प्रश्नों को व्याख्यायित किया जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों एक परमाणु के अंदर एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन का उत्सर्जन करने वाला बल क्या होता है? ये परमाणु बल होता है, आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड टेबल नमक के घोल को बनाने के लिए किसके साथ प्रक्रिया करता है? यह हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगला प्रश्न है कोई काम नहीं होने पर विस्थापन और बल के बीच का कोण लागू होता है। अगर कोई काम नहीं है तो विस्थापन और बल के कोण का लागू क्या होगा? 90 डिग्री। अगला प्रश्न है कौन सी कोशिकाएं शिथिल रूप से भरी होती है ताकि बड़े अंतर कोशिकीय स्थान मिले? तो ये होता है पैरेन्काइमा। अगला प्रश्न देखते हैं कि विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर निर्मित लहरें होती हैं, ये होती हैं अनुदैर्ध्य तरंगे। अगला प्रश्न है नर कीटाणु कोशिकाएं निर्मित होती हैं, ये वृषण में होती हैं। अगला प्रश्न है परमाणु संख्या 57 वाले तत्व का संबंध किससे है? परमाणु संख्या 57 का तत्व किससे संबंधित है? डी ब्लॉक से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि पहाड़ी पर लुढ़कता हुआ एक शरीर में क्या होती है? देखिए पहाड़ी पर एक लुढ़क रहा है तो उसमें गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होगी अनवरत रूप से। अगला प्रश्न है कि 556 गोल हरे और सिकुड़े पीले बीजों के हाइब्रिड क्रॉस में कितने बीज गोल और पीले होते हैं? ये हो गया 315। अगला प्रश्न है एक खोल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं, ऐसे मामले में क्या संरक्षित है? इसमें क्या है? गति संरक्षित रहता है। अगला प्रश्न है कौन सा रासायनिक कारक कोशिकाओं में मौजूद होता है जो उन्हें गैसों और पानी के लिए प्रबल बनाता है? ये होता है सुबेरिन। अगला प्रश्न है बेकिंग पाउडर का मिश्रण होता है, ये होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टरिक एसिड। अगला प्रश्न है ऑक्सीजन के संबंध में क्लोरीन की वैधता है 7। अगला प्रश्न है कौन सी नदी तिब्बत से होकर बहती है और वहाँ यारलांग सांगपो नदी के रूप में जानी जाती है? यह है ब्रह्मपुत्र नदी। अगला प्रश्न है किस राजा ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था? ये कौन से थे? नरसिंहदेव वर्मन जी थे। अगला प्रश्न है कि विंध्या शक्ति किस वंश के संस्थापक थे? ये वाकाटक वंश के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है कि जायकवाड़ी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? ये है गोदावरी नदी।
अगला प्रश्न है NH4 के होल ट्वाइस SO4 के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो वो होते हैं 15 परमाणु होते हैं। दोस्तों आपको ये कैसे पता होगा? आपको इसमें गिनना पड़ेगा कि ये हो गया 4 और 1 5, 5 दूनी 10। आप देख सकते हैं कि यहाँ है यहाँ है नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन है, प्लस हाइड्रोजन 4 है जिसमें 2 का गुणा होगा 8 हो जाएगा, और प्लस सल्फर है, ऑक्सीजन का 4 है। देख सकते हैं 2 4 दूनी 8, 8 2 10, 10 और 4 14 और 1 15। इस तरीके से 15 हो जाएगा। अगला प्रश्न है लाल चींटियों में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो वो होता है फार्मिक अम्ल उपस्थित होता है। दोस्तों अम्लों की एक नई वीडियो आने वाली है जल्द ही। अगला प्रश्न है किस उत्पाद के मूल्य में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप कई उत्पादों के मूल्य में वृद्धि होगी, जिसका परिणाम मुद्रास्फीति होगा? तो ये होगा पेट्रोलियम। साथियों 18/9/2018 के शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3 के प्रश्नों का व्याख्यात्मक ढंग से एनालिसिस के लिए आपको एक नई वीडियो में इंतजार करना होगा, जो कि जल्द ही आने वाली है चैनल। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक ज़रूर करें। बाय बाय, टेक केयर।